हम बात कर रहे हैं बेटा प्रोनाउन चैप्टर में। क्या पढ़ रहे हैं हम? प्रोनाउन। प्रोनाउन में हमारा एक टाइप बाकी रह गया है जिसे हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। बहुत ध्यान से समझना, ये प्रोनाउन इतना ज़्यादा स्पेशल है, किसी भी एग्जाम में कहाँ कहाँ पूछा जाता है समझना। सबसे पहले हमको एरर स्पॉट करने को आती है, एरर फाइंड करने को आती है। एरर बेस्ड क्वेश्चन कम से कम 1 या 2 पूछ सकता है। उसके अलावा फिलर्स आते हैं, फिल इन द ब्लैंक, उसमें रिलेटिव प्रोनाउन पूछता है। उसके अलावा जो PQRS के अरेंजमेंट्स आते हैं ना, PQRS के जंबल अरेंजमेंट्स, जब आप सेट पेपर सॉल्व करोगे तो ये मेरी बात समझ में आएगी कि मैडम ये क्या होते हैं। वो उसकी भी क्लास एक अपन लगाएंगे, PQRS को सॉल्व कैसे करना है। तो उसमें भी रिलेटिव प्रोनाउन बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं बेटा। इसके अलावा क्लोज पैसेज में, क्लोज पैसेज वो आपने देखा होगा, कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं फिर एक ब्लैंक, फिर वर्ड्स, पूरा ऐसा पैसेज बना होता है। ये क्लोज पैसेज अगर आप पढ़ते हैं ना तो क्लोज पैसेज में भी आपको ये 1 से 2 नंबर का मिल जाता है। ऐसे ओवरऑल जो 50 मार्क्स का हमारा पेपर बनता है ना, या स्टेनो वाले बच्चों के लिए 100 मार्क्स का जो पेपर बनता है, आप चाहो तो 50 मार्क्स के पेपर की बात कर रहे हैं हम या 100 मार्क्स की, 5 नंबर आपको सीधे सीधे इसमें ये सिक्योर करके देता है अकेला रिलेटिव प्रोनाउन। आप बोले मैडम ये रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? जैसे अभी हमने पढ़ा पर्सनल में आई वी यू दे, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव में ईच, एवरी और ईदर, नीदर, एनीवन और नन। ऐसे ही डिमॉन्स्ट्रेटिव में दिस, दैट, दीज, दोज। इसी प्रकार से आगे बढ़े तो रेसिप्रोकल में देखा ईच अदर एंड वन अनदर। इसके बाद आगे बढ़े तो समवन, समबडी वाले देखे हमने, इंडेफिनिट प्रोनाउन, है ना। तो ऐसे करके हम सारे प्रोनाउंस पर आगे बढ़ गए। तो भाई बोले मैडम ये रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत होते कौन कौन से शब्द है, पहले थोड़ा इस पर डिस्कस करते हैं। तो बेटा ये होते हैं हु, which, that और what। जब हमने इन प्रोनाउंस को लिखा ना, who, which, that और what, तो कुछ बच्चों की तरफ से क्वेश्चन आया कि मैडम ये क्या बात हो गई, ये तो WH के वर्ड्स है। who, which आपने इनको इंटीरोगेटिव में तो पढ़ाया है, और ये भी WH का वर्ड है। what आपने इसे इंटीरोगेटिव में पढ़ाया है, और ये जो है that ये तो कंजंक्शन है। तो जब ये कंजंक्शन है या ये जो ये वर्ड्स है, ये तो WH के वर्ड्स हमने शायद पढ़े हैं, तो WH के वर्ड है, आप इन्हें रिलेटिव प्रोनाउन क्यों कह रहे हैं? तो बात को समझना बेटा, है ना। चल रहा है, बंद हो गया, चलिए। ये जो वर्ड्स है इस पर अगर हम आगे बात करें तो कई सारे बच्चों की तरफ से क्वेश्चन आता है कि मैडम ये तो WH के वर्ड है, और एक भाई कौन बैठा दिख रहा है, कंजंक्शन, तो इन्हें आप रिलेटिव प्रोनाउन क्या बोल रहे हैं, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही आपसे? तो देखो बेटा ध्यान से सुनना, क्या होता है, ये लोग WH के वर्ड थे, कौन कौन, हु, विच और व्हाट। होता क्या है, कभी भी WH वर्ड जो होते हैं इंटीरोगेटिव या क्वेश्चन वर्ड इन्हें हम कह सकते हैं, इनकी पहचान होती है। एक कोई भी WH का वर्ड, हमने इंटीरोगेटिव की क्लास में आपको पढ़ाया है, कोई भी WH का वर्ड बिना हेल्पिंग वर्ब के कंप्लीट नहीं होता है। और ना बेटा इसकी जो पंक्चुएशन होती है ना, वो होती है मार्क ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क सबसे लास्ट में आता है, प्रश्नवाचक वाक्य बनता है, इंटीरोगेटिव इसे इंग्लिश में कहते हैं। अब यहाँ पर ना ये जो WH के वर्ड है, इन्हीं को हम लाके क्या बनाएंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। इसको एक स्टोरी में एक्सप्लेन करूं, थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट भी आएगा, मजा भी आएगा, है ना। देखो कैसे क्या होता है, एक बंदा है, सपोज अपन जाते हैं बैंक में हमको एक बंदा मिलता है, वॉचमैन। कहाँ पाया जाता है ये बंदा? बैंक के अंदर, बीच में, या मेन गेट पर, दरवाजे पर मिलता है बेटा। अब जैसे एक बैंक का नाम लो ना, तो मेरे दिमाग में SBI की मेरे को भीड़ ही दिखती है बेटा। जब से UPI और नेट बैंकिंग स्टार्ट हुआ है ना, पहले कोर बैंकिंग स्टार्ट हुआ, उसके बाद नेट बैंकिंग स्टार्ट हुआ। कोर बैंकिंग के पहले और कोर बैंकिंग तक होने तक बैंकों में बेटा बेहिसाब भीड़ होती थी, और जनधन के समय तो और ज्यादा भीड़ बढ़ी। फिर धीरे से जैसे UPI एप्स आ गए और ये सारी नेट बैंकिंग फैसिलिटीज आ गई, तो फिर बहुत सारी चीजें ना रिलैक्स हो गई। आज बैंकों में ज्यादा रश नहीं होता है, नहीं तो पुराने समय में ना जैसे मैं बैंक का नाम लेती हूँ मेरे को भीड़ दिखती है SBI की। अब हम जैसे बैंकों को एक ही अच्छी जगह चली जाए, मन में कभी बैंक का ख्याल नहीं आता कि बैंक जाना चाहिए। अब जैसे हमने बैंक में एंट्री ली, दरवाजे पे ही कौन मिल गए, गार्ड साहब, वॉचमैन। इनको मैंने थोड़ी देर के लिए क्या बना दिया, दरवाजे पे ही मिलते हैं। सेंटेंस की एंट्री लो तो दरवाजे पे ही कौन मिल जाएंगे आपको, हु, विच,
व्हाट, WH के वर्ड्स। जैसे आपने दरवाजे पर एंट्री ली, वो वॉचमैन क्या करते हैं बेटा, पूछना स्टार्ट कर देते हैं, ये क्वेश्चन वर्ड है मैंने। तो देखो 12 महीने का मौसम चलता है बेटा, ठंडी, गर्मी, बरसात। वो बंदा हमेशा आपको एक ही जगह मिलेगा, दरवाजे पर। और गर्मी में बाकी के जो स्टाफ होते हैं बढ़िया एसी में, मैनेजर साहब भी मस्त अपने कैबिन में एक ऐसी पर्सनली एक ऐसी होता है, उसमें लगे हुए बैठे होते हैं बढ़िया। तो ये बंदा जो है वॉचमैन, प्रश्नवाचक, हमेशा बस दरवाजे पर प्रश्न पूछते रहता है। कई बार तो ऐसा होता है बेटा, आपने भी देखा होगा, आप जैसे किसी शादी पार्टी में जाते हैं, एक आध अपना रिश्तेदार ऐसा होता है जो हर जगह क्या कर रही है, क्या पढ़ रही है, तेरे मम्मी पापा शादी करनी सोच रहे तेरी, मैं लड़का बताती हूँ। तो अब एक बार हो गया ना, अगली शादी में मिले फिर वही, फिर तीसरी शादी में मिले फिर वही। तो हम लोगों को अगर ऐसा बंदा मिले तो हम उसके सामने से निकलने की कोशिश करेंगे क्या कभी भी? जैसे देखेंगे वो यहाँ बैठा है, दूर से ही दिख गया, तो आप बिल्कुल दूसरा वाला रास्ता पकड़ के कौन इनके प्रश्नों के जवाब दे। ऐसे ये बंदा भी प्रश्नवाचक है, हमेशा प्रश्न करते रहता है, वॉचमैन है, काम ही है उसका प्रश्न करना। भाई प्रश्न करो, पूछो क्या दिक्कत है, फिर उस हिसाब से काउंटर पे पहुंचाइए। तो अब हमने ना एक दिन गए इस बंदे के पास, वॉचमैन के पास, हमने सब पूरे स्टाफ की स्थिति देखी, मैनेजर की स्थिति देखी और वॉचमैन की स्थिति देखी। तो मेरे मन में एक प्रश्न आया कि चलो वॉचमैन से पर्सनली जाके मिला जाए। हमने कहा वॉचमैन साहब एक बात बताओ ना, जब मैनेजर साहब अपनी कार से उतरते हैं और जब वो आपके सामने से अंदर जाते हैं और आप उनको कहते हैं सर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ऐसे करके उनको जब आप नमस्ते करते हो, और वो बंदा आराम से जाके कैबिन में बैठता है और सारे बैंक को सिर्फ चेक, मतलब मैनेजर का काम क्या है, मैनेजमेंट करना, और एक उस पर साइन करना, सब पूरी सिग्नेचर भी नहीं करते बेटा, चिड़िया बनाते हैं, समझ में भी नहीं आती कि किसकी सिग्नेचर, क्या क्या नाम क्या है मैनेजर। तो आपको कैसी फीलिंग आती है अंदर से, ईमानदारी बात बताओ। तो वो बंदा बताता है भैया इतना खून खौलता है ना कि मैं क्या बताऊं, मतलब हम यहाँ 12 महीने बैठे हैं, 24 घंटे बैठे हैं, और वो बंदा बढ़िया आराम से आएगा अपने टाइम पर, और फिर उसको जाते हुए देखते हैं ना तो ऐसा मन होता है कि काश हम भी इसी पोस्ट पर होते। तो हमने कहा चलो हम आपको एक ऑफर देते हैं। बोले क्या? हमने कहा बैंक छोड़ना पड़ेगा उसके लिए। बोले छोड़ दूंगा। हमने कहा अभी जैसा सपोज आप कैनरा बैंक के वॉचमैन हो, हम चल के लेते हैं आपको बैंक ऑफ इंडिया में, विदाउट एनी एफर्ट्स, विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी एग्जाम, आपको सीधे चलना है और बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिसर की पोस्ट पर बैठना है। कोई पेपर नहीं लगेगा, कोई पेपर नहीं देना है, कोई एग्जाम क्रैक नहीं करना है, कोई पैसे नहीं देना है, कोई कॉस्ट नहीं है, बस आपकी डेजिग्नेशन चेंज हो जाएगा और आपको वहां चल के बैठना है। चलोगे क्या? बताओ बेटा, बंदे को क्या बोलना चाहिए, यस और नो? ऑफर मिला है पर शर्त है बैंक छोड़ना पड़ेगा, ये बैंक आपको छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसा कोई ऐसा नाता तो नहीं है बैंक से कि मरेंगे यहीं जिएंगे, पैसा मिलेगा भाई, सैलरी बढ़ जाएगी, डेजिग्नेशन बढ़ जाएगा, जहां तुम लोगों को नमस्ते करते हो लोग तुमको नमस्ते करेंगे। तो बात सही है ना, चलना चाहिए बंदे को। ऐसे ही ना हम इन WH के पास गए और हमने बोला भैया इतना अच्छा जीवन मिला है, हमेशा क्या प्रश्न ही पूछोगे क्या? तुम्हारा मन नहीं होता कि तुम कुछ अच्छा करो? तो ये कहते हैं हमारा मन तो बहुत होता है पर हमारे पास काम नहीं है, इसीलिए जो काम मिला है वो कर रहे हैं। ऐसे वॉचमैन ने भी बोला भाई तुम्हारा मन नहीं होता मैनेजर को देखते? बोले खून खौलता है अंदर से, पर क्या करे, जो काम मिला है कर रहे हैं। तो हमने कहा चलो ना हम तुमको एक ऑफर देते हैं, हमारे साथ चलो, हम तुमको एक अच्छी पोस्ट पे बैठाएंगे। तो बोले ठीक है। ये इन लोगों ने भी ना बेटा अपना प्रपोजल एक्सेप्ट किया। इन्हीं के साथ कौन था? एक बंदा, दैट, आराम से सुनते चलना, स्टोरी को समझना। तो इनको हमने ना यहां से उठाया, हमने कहा यहां से चलो और हमारे साथ चलकर ना आप अगले सेंटेंस में जाके बैठो। बैंक मतलब सेंटेंस, यहां लाके हमने इनको बिठा दिया। एक बात बताइए, बंदे का पोस्ट बदला है, वॉचमैन से वो ऑफिसर हो गया है। बैंक का मैंने क्यों एग्जांपल बोला, आप किसी भी बैंक में जाके देखना, सबसे पहले वॉचमैन का चेयर मिलेगा, उसके बाद फर्स्ट विंडो मिलेगी मे आई हेल्प यू, जहां कभी कोई हेल्प के लिए नहीं होता है ना, फर्स्ट विंडो। उसके बाद कैशियर्स बैठे होते, डिपॉजिट लेना देना करते, बीच में ऑफिसर्स होते और आखिरी में बैठा होता है मैनेजर सुकून से।
ठीक है, तो हमने क्या किया, जो सामने दरवाजे पर बैठे थे उनको लाकर कहां बिठा दिया, बीचों बीच, कि भैया ये तुम्हारी टेबल चेयर है, यहाँ पे तुमको बैठना है। और उसको बोल दिया, ये बंदे को, वॉचमैन को, देखो भैया अब अपन चल रहे हैं कहाँ, बैंक ऑफ इंडिया, वहां तुम क्या हो गए, ऑफिसर। अब तुम अपनी पुरानी हरकत मत करना, पुरानी हरकत बोले तो बन के गए ऑफिसर, सामने कुर्सी लगा के बैठ गए फिर से। हाँ क्या है, बोले भैया अपनी डिग्निटी मेंटेन करना है, आप ऑफिसर हो। तो बोले नहीं नहीं वो ठीक है, वो याद रहेगा मेरे को आप वॉचमैन नहीं हूं मैं, अब क्या हूं, ऑफिसर। तो ये लोग WH के वर्ड्स थे बेटा, इंटीरोगेटिव्स थे, पर अब ये लोग क्या बन गए, प्रोनाउन। इनको हमने ला लिया, क्या बना दिया, प्रोनाउन बना दिया। अब आगे की बात समझना, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या होता है, बंदे को हमने प्रोनाउन बनाया है, बना देने से नहीं होगा ना, काम बताना पड़ेगा, काम करवाना पड़ेगा। वो बंदा वॉचमैन था, उसको लाके ऑफिसर बना दिया, बिठा देने से हो जाएगा, वैसे सैलरी दे देगी सरकार, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो इनको इनका काम बताना है कि तुम्हारा काम है क्या। तो देखो ध्यान से, रिलेटिव प्रोनाउन क्या काम करता है, रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या काम, आगे तक काम आएगी बेटा, आखिरी तक है ना। रिलेटिव प्रोनाउन क्या काम करता है, रिलेटिव प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस के बीच में बैठता है और पहले सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से आपस में जोड़ने का काम करता है। क्या करता है बोला मैंने, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से आपस में जोड़ने का काम करता है। तो इतने के बीच में जब हमने इनको काम बताना शुरू किया तो ये बीच में दैट ही बोल पड़ा, कहता है भैया मैं तो अपने घर में भी यही करता था। दैट कौन है, कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या करता है, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करता है। हमने कहा देखो कंजंक्शन तुम थोड़ी देर शांत रहो, हम तुमको पूरी बात तो बताए। कंजंक्शन क्या करता है बेटा, दो अलग अलग सेंटेंस को सिर्फ आपस में जोड़ता है, उसके अलावा कंजंक्शन और कोई काम नहीं करता। पर रिलेटिव प्रोनाउन एक काम एक्सेस में करता है, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में जोड़ने के साथ साथ पहले सेंटेंस का संबंध दूसरे सेंटेंस में लास्ट तक बताता है, इसीलिए संबंध सूचक सर्वनाम या फिर रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। रिलेशन बताता है, रिलेशन। तो यहां पर दैट का मुंह फूल गया, मुंह फूलना समझता है, मतलब उसको गुस्सा आ गई कि भाई देखो तुमने, ये वॉचमैन थे, इनको लाकर ऑफिसर बनाया, तो इसकी इच्छा ये थी, ये वहां भी बीच में ही बैठता था अपने घर में, मतलब ये ऑलरेडी क्या था, ऑफिसर। इसकी इच्छा थी कि अगले बैंक में ले जाके मैनेजर बना देता मुझे। बेटा मैनेजर प्रमोटेड होते हैं, किसी को भी कैसे आप मैनेजर बना सकते हैं, पहले ऑफिसर बनो, बैंक का काम सीखो, बैंक को काम दो, तब तो बैंक आपको प्रमोट करके मैनेजर बनाएगी। ऐसे ही होता है ना। तो इसका इच्छा था कि ये मैनेजर बनता, क्योंकि अपने बैंक में क्या था, ऑफिसर ही था। हमने बोला चलो हमारे साथ, हम ऑफिसर बनाएंगे, तो ये तीन तो चलने को तैयार हो गए, क्योंकि ये तो वॉचमैन थे। पर ये बंदा तो अपने बैंक में ही कौन था, ऑफिसर। ऑफिसर क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि पहले भी अपने घर में कहां बैठता था, वाक्य के बीच में, पोजीशन को समझो, इसलिए इसको ऑफिसर बोल रही हूँ। तो ये ऑफिसर था, अब इसको लगा कि जब इनको ऑफिसर बना रहे तो मेरे को तो मैनेजर बना ही देंगे। ये आया, हमने इनको यही बिठा दिया, तो बोले मैं यहाँ क्यों, मैं तो अपने घर में भी यही बैठता था। तो भैया अपने घर में बैठते थे, पर हम तो आपको यहाँ ऑफिसर बनाने के लिए लेकर आए, हमने मैनेजर की बात तो की नहीं। तो उसको गुस्सा आ गई, तो हमने कहा चलो तुम्हारा चलते रहेगा, भी देख लेंगे। बैठ गया, काम बता दिया, तुम अपने घर में क्या करते थे, हमने कहा। तो बोले दो सेंटेंस को आपस में जोड़ते थे। हमने कहा हाँ, तो यहाँ एक काम नया मिलेगा, सीखो करो फिर आगे बढ़ो, ये सब भी आगे बढ़ेंगे करके, भाई प्रमोट होंगे, आगे बढ़ेंगे ना हम, तो सीखेंगे तभी तो प्रमोट होंगे। तो ऐसा हमने इसको बोला, तो इसको थोड़ी सी हमसे नाराजगी हो गई, हमने कहा देख लेंगे, बैठो तो देखेंगे अभी। तो जब हमने इससे बोला कि भैया तुम कंजंक्शन थे, अब तुम कंजंक्शन नहीं हो, अब तुम क्या बन गए हो, रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या होता है, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने के साथ साथ पहले सेंटेंस का संबंध यानी रिलेशन दूसरे सेंटेंस में लास्ट तक बताना, और रिलेशन बताने वाले को ही रिलेटिव प्रोनाउन कहा गया। यहां तक की बात। अब हमने ना जब इनको बीच में बिठाया तो दो चीजें बदलेगी ना बेटा। कोई बंदा वॉचमैन से ऑफिसर बनाए, पहले उसका डेजिग्नेशन यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंटीरोगेटिव से बंदा क्या बन गया, रिलेटिव प्रोनाउन। दूसरा उसका मीनिंग यानी उसकी सैलरी। अरे सैलरी में अंतर नहीं आएगा, वॉचमैन की सैलरी और ऑफिसर की सैलरी में अंतर आएगा ना। तो उसका मीनिंग, कोई भी शब्द इंग्लिश की ग्रामर में यदि अपना
पोजीशन बदलता है तो उसकी दो चीजें बदलती है, पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड दूसरा उसका मीनिंग। जब ये बंदा प्रश्नवाचक था ना तो हु मीनिंग देता था कौन का, विच मीनिंग देता था कौन से का, व्हाट मीनिंग देता था क्या का, और दैट अपने घर में मीनिंग देता था की का, दैट कंजंक्शन होता है, की का मीनिंग देता था। पर जब ये सब यहां पर आए ना बेटा तो इनके मीनिंग निकले जो या जिसे। क्या मीनिंग आया इनका, जो या जिसे। तो जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन, पहचान क्या होगी, वाक्य के बीच में मिलेंगे, पंक्चुएशन फुल स्टॉप मिलेगा, क्वेश्चन मार्क नहीं मिलेगा। और जो जब जब हु विच दैट या व्हाट वाक्य के बीचों बीच दिखे, समझ जाना रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन है तो मीनिंग क्या निकालना, जो या जिसे का। इतनी बात समझ में आई। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, सिर्फ लाके बिठा देने से नहीं होता, काम भी बताना पड़ता है और काम करवाना पड़ता है। तो जब हमने इनको लाके बिठाया और इनको इनका काम बताया तो ये लोग काम करने के लिए तो तैयार है, हाँ या ना। अब इनको काम करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपने बोल दिया बैठो भैया आप ऑफिसर हो, तो बंदा हाथ बांध के बैठ गया, ठीक है मैं ऑफिसर हूं। बैठने का पैसा थोड़ी देगी सरकार, काम करना पड़ेगा। आपने काम भी बता दिया तुम्हारा ये काम है। अब काम करने के लिए कंप्यूटर लगेगा, सिस्टम लगेगा, अपना वो आईडी पासवर्ड लगेंगे, उनकी स्टैंप लगेगी डेजिग्नेशन वाली है। प्रोनाउन, प्रोनाउन का यूज जो होता है वो किसके स्थान पर होता है, नाउन के प्लेस पर ही प्रोनाउन आते हैं। ये प्रोनाउन की डेफिनेशन है। अब नाउन के प्लेस पर प्रोनाउन आते हैं तो प्रोनाउन को किसकी जरूरत पड़ना है, नाउन की। तो अब आप नाउन को समझो थोड़ा सा, है ना। नाउन क्या होता है, नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनी थिंग और एनी एनिमल, है ना। ये सारे, और अदर्स में भी कंपनी फैक्ट्री टाइप के जो शब्द होते हैं ये भी सब नाउन कहलाते हैं। अब क्या हुआ, हमसे एक गलती हो गई बेटा। देखो कभी भी ना, आपको भी मैं ये सिखाती हूँ एक बात, लाइफ में महाजनी, महाजनी शब्द सुना है, महाजनी मतलब किसी के प्रति अच्छी बात या अच्छी भावना, अच्छे से रखो कोई दिक्कत नहीं है, पर इतना कि जिसमें अपने आप को भी बेचने की नौबत ना आए। जैसे सपोज आपके पास बहुत सारा पैसा है और छिंदवाड़ा में बहुत सारे बेगर्स हैं, आपका मन है कि मैं इन गरीबों का भला करूं, इनको कुछ कुछ दे दूं, बांट दूं, जिससे उनका हेल्प हो जाए। तो आप अगर उनसे पूछने निकले ना बेटा आपको क्या चाहिए, किसी बेगर को आपने सामने खड़ा किया, कहे आपको क्या चाहिए, तो कहेगा सर ये जो आपके पास मोबाइल दिख रहा ना बहुत अच्छा दिख रहा है, ये दे दो। ले भाई ले ले। दूसरे बेगर से पूछा तुमको क्या चाहिए, कहेगा सर जो आपके हाथ में घड़ी दिख रही है ना बहुत अच्छी दिख रही है, ये दे दो। लो बेटा ले लो। तीसरा आपको क्या चाहिए, बोले अब जो बचा है उन्हीं में से मांगेगा, चश्मा बहुत अच्छा दिख रहा है ले लो। अच्छा, अब अगले से पूछो तेरे को क्या चाहिए, बोले सर आपकी जेब में जितने पैसे हैं ना वो सब मेरे को दे दो। ले भाई ले ले। अगले से पूछो भैया आप तेरे को क्या चाहिए, बोले जो शर्ट और पैंट दिख रहे हैं ना ये दे दो। मतलब नौबत समझ रहे क्या आ जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। फिर और किसी से पूछो आप क्या चाहिए, तो बोले कुछ है देने के लिए, हम उधार लेके दे देंगे। बोले बोलो क्या चाहिए। जब चाहिए शब्द आता है ना बेटा तो किसी की भी डिमांड कम। अभी हमारे माता पिता कभी हमसे ये नहीं पूछते तेरे को क्या चाहिए, आपके माता पिता ने पूछा होगा तो मैं नहीं कह सकती बेटा। मेरे मम्मी पापा ने मुझे कभी ये नहीं पूछा तेरे को क्या चाहिए, वो डायरेक्ट बोलते हैं उनकी जो जरूरत है वो खुद मांगेंगे, और एक बार में नहीं देते। जब तक 4-5 बार बना बोलो, इधर उधर घुमाओ फिराओ ना, तब तक वो सीधी बात में फिर आखिर में देना है, पता है कि दे देंगे। क्योंकि चाहिए शब्द का क्या है बेटा, आज पापा सुबह उठे बेटा क्या चाहिए, आपने बोला पेन दे दो पापा, पापा ने ला दिया। अगले बार तेरे को क्या चाहिए, पेंसिल हो गई। अगले बार बोले कंपॉक्स, ये सब हो गया। अब सब चीजें है ना तो भी पापा पूछे क्या चाहिए, तो आपकी डिमांड ऐसा थोड़ी नहीं पापा मेरे पास सब है मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ऐसा किसी की भी डिमांड नहीं होती है। तो हमसे ना सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि हमको इनको नाउन देना था, तो हमने सीधे सीधे क्या करना था, लो भैया ये तुम ले लो, ये तुम ले लो, ये तुम ले लो, ऐसे करके बांटते 5 मिनट में काम खत्म हो जाता था। पर गलती सबसे बड़ी ये हो गई, हम इनसे पूछने चले गए आपको क्या चाहिए। तो अब जो सबसे पहले बैठा उसी के पास जाएंगे ना बेटा। तो हम क्या करें, हम सबसे पहले हु के पास पहुंचे। हमने कहा हु आप प्रोनाउन बनकर आए हो, हमने आपको यहाँ प्रोनाउन बनाया है, तो बताइए ना कौन सा नाउन चाहिए। तो हु ने कह दिया मेरे को आप ये वाला एंटीसीडेंट दो। एंटीसीडेंट का मतलब समझता है बेटा, नाउन या प्रोनाउन। तो इसने हमसे क्या मांग लिया, ये पर्सन। पर्सन को दूसरे शब्दों में मैनकाइंड बोल सकते हैं क्या बेटा, मेरी फ्लुएंसी में मैनकाइंड सेट है, कोई दिक्कत तो नहीं। इसने पर्सन यानी मैनकाइंड एंटीसीडेंट हमसे मांग लिया। हमने कहा ठीक है ले लो।
हमने इनोसेंसली उठाया और मैनकाइंड एंटीसीडेंट इसे दे दिया। हमें यह भी नहीं मालूम था बेटा कि मैनकाइंड एंटीसीडेंट की स्पेशलिटी क्या है या वो कितना मायने रखता है, बस उठाया और दे दिया। अब अगला नंबर किसका आया? विच का। जब हम विच के पास गए, अब हमारे बैग में से ये निकल गया, हमारे बैग में कितने नाउन थे? ये सब नाउन थे, पर्सन निकल गया। अब हमने विच को बोला तो ना बेटा विच से पूछा आपको क्या चाहिए, तो बेटा विच हम पे भड़क गया, बोले आपको पता है आप क्या कर रहे हो? हमने कहा क्या कर रहे हैं? बोले जो बड़ा हिस्सा था मैनकाइंड वो आपने हु को दे दिया है, और अब ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, चिल्लर चिल्लर एंटीसीडेंट, इनको वो चिल्लर बोल रहा है, चिल्लर समझता है ना आपको? ये जो छोटे छोटे एंटीसीडेंट बच्चे हैं ना, बोले ये अगर मैं सारे भी ले लूंगा तो भी मैं इक्विवेलेंट में नहीं हूं। किसके? हु के। हमने कहा भैया तो फिर क्या करें आप? बोले क्या करोगे आप? आपको उसको क्रीमी हिस्सा, बड़ा हिस्सा तो आपने उसे दे दिया, बड़ा हिस्सा मैनकाइंड आपने उसे दे दिया, हु को, और बोले यहां पर ये जो छोटे छोटे जो एंटीसीडेंट बचे हैं ना, ये सारे भी मैं ले लूं तो भी मैं इक्विवेलेंट में नहीं होऊंगा। किससे? हु से। तो हमने कहा भैया ये तो हमसे गलती हो गई, हमें तो समझ में ही नहीं आया। अब ये बंदा ऐसा क्यों बोल रहा है कि मैनकाइंड बड़ा है, मैनकाइंड एंटीसीडेंट? इसको प्रैक्टिकली समझो बेटा। एक बंदा है जिसने 4000 स्क्वायर फीट का प्लॉट लिया, खूब पैसे वाला है, उस पर एक बढ़िया सा बंगलो बनाया, 4-6 गाड़ी खड़ी करने की जगह बनाई और ज्यादा, डाइनिंग एरिया बहुत ही सॉलिड, जो वॉशिंग एरिया है वो भी एक्सलेंट, किचन देखने लायक, एक से बढ़कर एक चीजें लगाया बेटा, और 5 मंजिला मकान बनाया, बंगलो ही बना डाला। अब बंगलो तो बन गया, तैयार है, जिस दिन उसका इनॉग्रेशन होना था, गृह प्रवेश होना था, उस दिन उसकी डेथ हो गई। अब आप ये बताइए, पर्सन नहीं है पर ये सारी वस्तुएं एक से बढ़कर एक पड़ी है, तो पर्सन के आगे वो वस्तुओं का कोई मोल है क्या? आपने सुना होगा जान बची तो लाखों पाए, सुना होगा ना, जान बची तो लाखों पाए, मतलब जान मतलब किसकी जान? पर्सन की। पर्सन है तो सब कुछ है। कई बार ऐसा होता है किसी के घर में आग लग गई लेकिन झुलसते हुए बच्चा बाहर निकल गया और अपने आप को बचा लिया, तो उसकी मां कहती है जाने दे बेटा, मत परेशान हो, तू बच गया ना, तू ज्यादा जरूरी है। मतलब मैनकाइंड बड़ा हिस्सा है, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं हमारे आगे, हम हैं तो ये है, हम ही नहीं है तो ये। अब समझ गए होंगे कि एक बड़ा हिस्सा में क्यों बोल रही हूँ जबकि पर्सन है। तो ये विच कह रहा है कि आपने बड़ा हिस्सा तो उसे दे दिया, मतलब ये तो मेरे साथ सीधे सीधे बेईमानी हो गई। बेईमानी पर आ गया बेटा, जबकि हमने ही बनाया है। उधर प्रश्न पूछते दिन नहीं जा रहे थे, पर हमारे मन में अभी भी इतनी बात नहीं आई कि चलो ठीक है भाई गलती हो गई हमसे। मतलब वो ऐसी वाली बात हो गई, एक पिताजी के पास 15 एकड़ जमीन थी, 10 एकड़ बंजर वाली, लिख के बताऊं, 15 एकड़ जमीन में से 10 एकड़ बंजर, बंजर को बोलते बारेन, और 5 एकड़ थी फर्टाइल, एकदम पानी वाली जमीन, उपजाऊ। पिताजी को इसका बंटवारा कैसा करना था? इसका आधा और इसका आधा, तो दोनों बच्चे को शेयर बराबर मिलता। पिताजी ने क्या किया, एक बच्चे को ये पूरा 10 दे दिया और एक बच्चे को ये पूरा 5 दे दिया। अब आप बताइए संख्या 10 की बड़ी या 5 की? 10 की, लेकिन ज्यादा अच्छा वाला हिस्सा किसने ले लिया? 5 वाले ने। तो अमीर कौन बनेगा आगे चल के? 5 वाला। दुखी कौन रहेगा? तेरे को तो 10 दिया, तो कौन से काम की 10 दिया? तो ऐसे ये ज्यादा है पर ये फिर भी इस 5 की तुलना में छोटे हैं। समझ में आ गई ना बात? तो यहां पर ना ऐसा ही ये विच हम पे बोलने लगा, बोले भैया ये क्या कर दिया तुमने, सब कुछ बड़ा हिस्सा तो उसको दे दिया। तो हमने कहा ठीक है भैया, अब गलती तो हो गई है, तो अब आप ऐसा करो, प्लेस भी ले लो, थिंग भी ले लो, एनिमल भी ले लो, और अदर्स आप भी सब विच के साथ चले जाओ। अब बताओ बेटा अपने बैग में क्या बचा? बोला था मैंने महाजनी अच्छी बात है, ऐसी महाजनी नहीं करना है, तकलीफ अपनी बढ़ जाएगी। अपनी इच्छा है जो लगे दो, और उनसे पूछो मत कि आपको क्या चाहिए। इतनी बात समझ में आई? अब तकलीफ ये थी जो मुंह फुला के बैठा है पहले से, कौन? अब उसकी टर्न आ रही है, और बैग में क्या बचा है? कुछ नहीं, पर हमने तो पूछने की प्रथा चालू की है तो जाना तो पड़ेगा। अब हम दैट के पास पहुंचे, हमने कहा दैट भाई साहब आप भी यहाँ पर प्रोनाउन बने हो, आपको भी नाउन की जरूरत पड़ेगी, बताइए आपको कौन सा नाउन चाहिए। तो दैट पता है क्या बोलता है? कुछ है देने के लिए? हो तो बताओ, मैं बताता हूं। बैग खाली है आपका,
सारे नाउन आप बांट चुके हो वहीं पर, कैसे बांट रहे हो आप, सब कुछ बांट दिया। हमने बोला देखो भाई दैट, नाराज मत हो, क्योंकि प्रोनाउन तो अब तुम बन गए हो, अब ऑफिसर तो बन गए हो, काम तो करना पड़ेगा, आके आना नहीं था, आए हो तो बैठे हो तो अब आप हमें कॉपरेट करो। कॉपरेट करने को तैयार नहीं है बेटा ये। अब जैसे तैसे इसने ना अपना स्टार्ट किया। हमने इससे पूछा भैया बोलो भी तो, क्या चाहिए? तो बोले क्या है, क्या देने के लिए बोले जा रहे हो? बोले देने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। हमने कहा हम उधार लाके देंगे, वो हमारी टेंशन, आप बताइए आपको क्या चाहिए। हमने आपको प्रोनाउन बनाया तो हमारी जिम्मेदारी है कि आपको नाउन देना है। तो बोले मैं बोलूं, दोगे? हमने कहा बिल्कुल देंगे, आप बोलो भी तो। बोले दे दोगे? हमने कहा बिल्कुल देंगे, आप बोलो। उधार लाकर देना पड़े तो लाएंगे, देंगे, बोलो। तो क्या बोलता है बेटा ये पता है? देखना इसकी समझ जरा। दैट बोलता है मेरे को सजीव भी चाहिए और निर्जीव भी चाहिए। मतलब नहीं बोलकर सब कुछ बोल जाना बेटा। सोचो ना आप, सजीव में कौन कौन आ गया? और एनिमल्स, है ना। और निर्जीव में कौन आ गए? प्लेस, थिंग, अदर्स। मतलब इसको क्या चाहिए? तो बहुत ही बड़ा वाला निकला है। तो दैट। हमने बोला भैया ठीक है देंगे। कहां से लाके दोगे? उनका हमारी टेंशन, हमको कहां से लाके देना, हम दे देंगे। पर दैट आप एक बात बताओ, देखना दैट, है ना, अब दैट से बात चल रही है। सपोज यदि एक एंटीसीडेंट आया बॉय, नाउन है ये, एंटीसीडेंट है। कौन सा एंटीसीडेंट बताता है? ये मैनकाइंड। तो जरूरत किसकी है? मैनकाइंड किसको चाहिए? हु को। इधर से तुम आ जाओगे, कहोगे मैं भी हूं, क्यों? बोले सजीव। अब एक एंटीसीडेंट आया डॉग, क्या है ये? एनिमल। जरूरत किसकी है? फिर तुम आ जाओगे मैं भी हूं, क्यों भैया? सजीव। फिर एक एंटीसीडेंट आया पेन, है क्या? वस्तु है। जरूरत किसकी है? फिर तुम आ जाओगे मैं भी हूं, क्यों? निर्जीव। तो ऐसे तो आप सबकी नाक में दम करने के लिए बैठे हो क्या? हु, विच, सभी की। तो दैट बोलता है मैं इतना भी नालायक नहीं हूं जितना तुमको दिख रहा हूं। हमने कहा तो हाँ, तो क्या करने का मूड है तुम्हारा? बोले अब इसने अपनी तरफ से एक एडवाइस दी जो हमको पसंद आई। दैट कहता है मेरी कुछ कंडीशंस बना दो। क्या बना दो? कंडीशंस। ये कंडीशन सेंटेंस में अप्लाई होगी तो मैं आ जाऊंगा, तब आप ये भाई लोगों से बोल देना ये नहीं आएंगे। और मेरी कंडीशन नहीं लगेगी तो मैं नहीं आऊंगा, तब ये भाई लोगों का टर्न है, वो आ जाएंगे। हमने कहा पक्का, ये बात तुम्हारी हमको पसंद आ रही है? बोले हाँ। हमने इसके साथ लिया बेटा और एक बॉन्ड साइन करवाया, एक एग्रीमेंट साइन करवाया। मतलब सोचो लिखा पढ़ी की नौबत आ गई। कंजंक्शन था, प्रोनाउन बनाया, फिर एग्रीमेंट साइन हो गया। अब बेटा जब एग्रीमेंट साइन हुआ, या ये विच कह रहा था मेरे को ये इतना छोटा छोटा हिस्सा दे रहे हो, बड़ा हिस्सा तो तुमने उसको दे दिया, ये इसने अपनी चतुराई से पहले बड़ा हिस्सा ले लिया। जब ये सब हो रहा था ना बेटा, तो ये सब देख कर ना ये वॉट को बहुत गुस्सा आ रहा था अपने अंदर ही अंदर। कैसे नालायक लोग हैं ये, मतलब वॉट को क्या गुस्सा आ रहा था, कैसे नालायक लोग हैं। प्रश्न पूछते दिन नहीं जा रहे थे, वहां पड़े थे। कई लोग तो साइड कट लेते थे देखकर, तब भी 2 प्रश्न पूछेगा। बात करना लोग पसंद नहीं करते थे, सबको सलाम करना पड़ता था, नमस्ते करना पड़ता था। किसी ने लाया है, अच्छी जगह बिठाया है, अच्छा काम दिया है, अच्छी सैलरी मिलेगी, और तुम उनको ही परेशान किए जा रहे हो। मतलब ये बात से ना अंदर ही अंदर वॉट को गुस्सा आ रहा था, पर कुछ बोल नहीं पा रहा था। भाई पर्सनल मैटर है, आप निपट रहे हो तो निपटो, ऐसी वाली बात है, किसी को बोल भी नहीं सकते। तो वॉट को ना अंदर ही अंदर अच्छा नहीं लग रहा था बेटा, कुल मिलाकर ऐसा है। अब हमारा काम था, हमने एग्रीमेंट साइन किया इन बंदे के साथ, दैट के साथ, और अब हम आगे बढ़े। अगली टर्न किसकी आई? वॉट की। जब अगली टर्न वॉट की आई ना, तो हमने वॉट से बोला भाई साहब आपको कौन सा एंटीसीडेंट चाहिए? तो वॉट कहता है भैया मेरे को कोई भी एंटीसीडेंट नहीं चाहिए, और आपने हमको यहाँ पे लाया, प्रोनाउन बनाया, इतना ही हमारे लिए सफिशिएंट है कि हमें एक अच्छे नाम से जाना जाएगा।
कि भाई वो बंदा ऑफिसर है, तो बोले नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, आप यहाँ प्रोनाउन बने हो तो प्रोनाउन को तो नाउन लगेगा ना, नाउन की जरूरत तो पड़ेगी, तो आप बताइए ना, तो हम आपको लाके देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले नहीं नहीं वैसे भी आपके पास नाउन है नहीं, आप मत टेंशन लीजिए, हम एडजस्ट कर लेंगे। बोले नहीं भाई नाउन की जरूरत तो पड़ेगी ना, आप कब तक एडजस्ट करोगे? तो बोले नहीं मुझे नाउन चाहिए ही नहीं। अब एक बात बताओ बेटा, सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस की शुरुआत कहां से होती है? इसके बाद क्या आता है, फिर क्या आता है? ये छोटा सा स्ट्रक्चर सभी को समझता है सेंटेंस मेकिंग का। अच्छा, अब इसमें ना जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का प्लेस होता है, ये प्लेस पर कौन कौन आते हैं हमेशा? नाउन या प्रोनाउन, और यहां पर भी नाउन या प्रोनाउन। तो अब जब ये नाउन प्रोनाउन आ जाते हैं इन जगहों पर, तो इन्हें ही तो हम एंटीसीडेंट कह रहे हैं, और ये बोल रहा है मेरे को कोई भी एंटीसीडेंट नहीं चाहिए, ना सब्जेक्ट वाला ना ऑब्जेक्ट वाला, तो बचा क्या? वर्ब। तो हमने कहा फिर वर्ब चाहिए क्या, ये बता दो। बोले वो जब लगेगी तब मैं आपसे मांग लूंगा। हमने कहा ठीक है, आप कोई नई चलेरा तो क्या ऐसे ले ले भैया।